नमस्कार। नमस्ते। आई सॉरी, सिक्योरिटी की रीजन की वजह से आपकी गार्ड की चेकिंग करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल कीजिए आप, ये तो आपकी ड्यूटी है और फर्ज भी है। आइए, अंदर आइए। कांस्टेबल मुस्कान, दोनों की चेकिंग करो। मैं? हाँ, आइए कर लीजिए चेकिंग। जल्दी करो, सोच क्या रही हो? जाओ। कांस्टेबल मुस्कान, मैंने कहा जाओ, चेकिंग करो। तुम्हारी तलाशी भी ले लें। हो गया छोटे सर। कांस्टेबल मुस्कान, तुम अंदर जा सकती हो। चलो मुस्कान, चलो। हमारा बंटी बहुत मेहनती है, दिन रात काम के बारे में ही सोचता रहता है, दूसरी सोच उसे आती ही नहीं है। नहीं नहीं माँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा ही है, जो है सो है भाई। हाँ, मेरा बंटी लाखों में एक है, लाखों में। ऐसा बेटा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, हाँ कह देते हैं। अरे भाई, हम तो ऐसा बेटा पाके धन्य हो गए राम जी की कृपा से। अरे दो समोसा दो। अरे भाई साहब, आप तो ऐसे रूखे सूखे समोसे खा रहे, चटनी लीजिए ना। रुकिए, मैं देती हूँ। आपके जूते खराब हो गए, चटनी गिर गई। रुकिए, मैं आपके जूते साफ करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप हमारे होने वाले समधी हैं और समधियों का ध्यान रखना हमारी फर्ज में आता है। ए लड़की, इनके जूते साफ कर। नहीं बुआ जी, मुस्कान ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बेटा, इसकी तो ड्यूटी है, हाँ, हमारा काम करने की। ये यहाँ पर मेहमान है और मेहमान का ख्याल रखना घर वालों का फर्ज होता है। पर माफ कीजिए, इनके जूते साफ करना ना ही मेरी ड्यूटी है ना ही मेरा काम। देखो तो कैसे जबान लड़ा रही है बदतमीज लड़की। मैं तेरी शिकायत करूंगी। किसे शिकायत करेगी आप बुआ जी? और क्या शिकायत करेंगे? और ये किन्हें शिकायत करेंगे शादी हो जाने के बाद?
आपको नहीं लगता कि जिस बेटी को आपने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होनी चाहिए जिसका कैरेक्टर एकदम बेदाग हो, जो आपकी बेटी की ही नहीं सब औरतों की इज्जत करे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आपको साफ साफ समझाती हूँ। ये लड़का जो है जिससे आप अपनी बेटी की शादी करवाने वाले हो, उसके कैरेक्टर के बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये गलती से औरतों के ट्रायल रूम में पहुंच जाता है और गलती से उनके वीडियोस भी बनाता है। कानून का भी सम्मान करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मुझे इनको गिरफ्तार करना पड़ा और हमारे दीपेंद्र जीजू को इनको छुड़ाने आने पड़ा, इनकी जमानत करने। ए लड़की, ये सब क्या बोल रही है तू? वही बोल रही हूँ बुआ जी, जो सच है, वो सच जो इनका जानना बहुत जरूरी है। आखिर इनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। बस करो, 2 टके की लड़की क्यों मेरे भाई का रिश्ता तोड़वाने में लगी हुई हो? और कब बंद करोगी तुम हमारी फैमिली के खिलाफ ऐसे जहर उगलना? हाँ, देखिए, आप ये सारी बातें करके सबके सामने तमाशा क्यों कर रही हैं? बंटी की सच्चाई के बारे में हम सब जानते हैं और रौनक ने हमें सब पहले बता दिया था। क्यों तुम उस परिवार को हमेशा बेइज्जत करने पे तुली रहती हो? बस बहुत हो गया। क्यों नहीं चाहती हो कि बंटी की सगाई या बंटी का रिश्ता हो? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? बंटी ने हमें सब कुछ बता दिया है। कल जो कुछ भी हुआ उसने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उसे एक मौका चाहिए सुधरने के लिए, ठीक जैसे तुम्हें मौका मिला था अपनी अतीत की परछाई से बाहर निकलने के लिए, वैसे ही। और प्लीज सबके सामने परिवार की इज्जत को मत उछालो। रौनक जी, मेरे अतीत को मैंने नहीं चुना था, वो मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी थी। ये लोग जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। दोनों में बहुत फर्क है रौनक जी। मुस्कान, बस अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, चुप रहो, बस बहुत हो गया। देखिए, इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम शाम को सगाई पर मिलते हैं। नमस्ते। अरे, कैशियर की आंखों में टीयर्स? क्या हो गया? मुझे वो ड्यूटी नहीं करनी सर। What? क्यों? मैंने सोचा था पुलिस फोर्स ज्वाइन करके कुछ बड़ा करूंगी, जिस इंसान से इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती, जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ, सजा दिलवाना चाहती हूँ, उनकी सिक्योरिटी करके जेल साइड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा सब, ये मैं जानती हूँ। बेइज्जती का जो थप्पड़ पड़ा है मेरे मुंह पर, उनसे अब भगवान नहीं झेल सकती। मैं उनकी नौकरी नहीं करना चाहती सर, प्लीज आप मुझे कोई और ड्यूटी दे दीजिए सर। पर इस ड्यूटी के लिए जिद भी तुम्ही ने की थी ना? याद है क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मुश्किल काम ही करना है, राइट? तो करो मुश्किल काम। मुस्कान, अगर तुम ऐसे एक दिन में हार मान जाओगी तो नौकरी में कैसे टिकोगी? सी,
तुम जहान सिंह की 2 बातों को अपने दिमाग में छाप लो। पहली बात, हर काम को सीखने में वक्त लगता है, इसलिए हैव सम पेशेंस। और दूसरी बात, ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को लेके तुम रोते रोते मेरे पास नहीं आ सकती। डिपार्टमेंट वालों को लगेगा कि हमारा अफेयर चल रहा है। और जहान सिंह के बेदाग दामन पे अफेयर का दाग लग सकता है। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकता, क्योंकि ये जो है ना, ये तो मुझे तुम्हारे साथ देख के नोच खाएगी। समझी नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड जैस्मिन, लव ऑफ माई लाइफ, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं। मेरी तो जिंदगी में भी बस जैस्मिन की खुशबू महकती है। अब बातें कम और काम ज्यादा। सो कैशियर कांस्टेबल मुस्कान, जाइए और ड्यूटी पे रिपोर्ट कीजिए। तुम बहादुर हो, टैलेंटेड हो, हाँ, डरना नहीं, चलना ही हमारा काम है। शपथ याद है ना? यस सर। जय हिंद। माँ, रौनक जी कहाँ है? घर पर नहीं है, बाहर गया है। तेरे और रौनक के बीच में जो चल रहा है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों की गृहस्थी कभी बस ही नहीं सकती। एक पति और पत्नी के रिश्ते में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। बिना समझौते के रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं। तुम दोनों को भी करने पड़ेंगे। और जैसे हालात है, उसे देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों के बीच में दूरियां और न बढ़ जाए। हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव हो। इसीलिए मैं रौनक जी को ढूंढ रही थी, ताकि मैं जाकर उनसे माफी मांग सकूं। माँ, मैं आज रौनक जी का मनपसंद खाना अपने हाथों से बनाऊंगी। उनकी फेवरेट खीर भी बनाऊंगी। ऐसी खीर की उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और आप उनको अपने हाथों से खाना खिलाना, पूरे परिवार के साथ। थैंक यू। जी को खीर बहुत पसंद है। ये खीर खिलाकर उनसे बात करूंगी। सर, एक्सक्यूज मी। जय हिंद सर। एक मिनट। हाँ जी, कैशियर कांस्टेबल मुस्कान सिंह, ठीक हो तुम? यस सर। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें चेक करने आया था। मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सर। देख रहे हैं सर, जहान सर ने हमें कभी नहीं पूछा, लेकिन आज लड़की देखी
आपका हाल चाल पूछने के लिए आ गया। दोपहर में गई थी जहान सर के पास, बोली ड्यूटी बदल दो, ये सब नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। सुना है मोटिवेट किया है जहान सर ने से, फिर भेज दिया यहाँ। ड्यूटी के बारे में ज्ञान देकर अपना कर्तव्य याद दिला दिया। उनकी जगह अगर मैं होता ना तो हमें मार मार के नानी याद दिला देते। एक बात बोले जा, ये लड़की है, ठीक-ठाक दिखती है, जवान है, और फिर लड़की के सामने कौन नहीं बिगड़ता। जी सर। चलो मैं निकलता हूँ। बहुत कौसे प्यारे हो, अगर कौसे प्यार ये हो तो फालतू की बात करना बंद कर और ड्यूटी पे ध्यान दो। समझे कि फिर से समझाएं? शर्मा जी, आपको पता है हमारा रौनक बहुत अच्छा गाना गाता है। आज खुशी के मौके पर वो गाना गा के सुनाएगा। रौनक बेटा, इधर आओ, एक अच्छा सा गाना गा के सुनाओ। कम ऑन रौनक, प्लीज आओ ना, हम सबके लिए गाना गाओ। हाँ भैया, प्लीज आइए ना। बचुआ, सब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गा दो। खुशी का माहौल है बचुआ, गा दो। I love you, मुस्कान। I love you too, रौनक जी। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना था।